धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आइए कबीर के इस दोहे के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। और अभी तक हमने जो देखा था वह दर्पण सूत्र देखा था, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, ये दर्पण सूत्र था। और इसके बाद एक और फार्मूला देखा था, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यह दोनों देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं रेखीय आवर्धन की, लीनियर मैग्निफिकेशन की। आइए देखते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, तो बताइए, अगर हम किसी दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता ही बनता है। तो अगर हम वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें यानी कितना बड़ा है, छोटा है, यानी कितने गुना बड़ा बना है या कितने गुना छोटा बना है, इसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन। देखिए, इसको दर्शाते हैं यम से। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो देखिएगा, तो वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, अब इसको दर्शाते हैं यम से। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, और इसको जान लेंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक नहीं। ठीक है, और यह दर्पण के लिए, देखिए, लेंस से भी प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण से भी बनते हैं। तो दर्पण के लिए जो सूत्र होगा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो दर्पण के लिए अगर हम देखें, दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन यानी दर्पण के लिए यम, तो यम बराबर मिलता है I/O, I/O बराबर -B/U। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जहाँ आप इसी के नीचे लिखेंगे, यह फार्मूला जो है इसी के नीचे जहाँ करके हम यहाँ लिख देते हैं, जहाँ I बराबर इमेज यानी क्या है, प्रतिबिंब। तो I बराबर प्रतिबिंब, O बराबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और इसके बाद V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। ठीक, और U क्या है, वस्तु की ध्रुव से दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, तो यह देखिएगा रेखीय आवर्धन परिभाषा 2 नंबर के लिए आती है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से दर्शाते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। दर्पण के लिए यम बराबर क्या होता है, I/O बराबर -B/U। ठीक है, जहाँ पे I बराबर प्रतिबिंब है, O बराबर वस्तु है। यहाँ प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, और यहाँ वस्तु का मतलब वस्तु की लंबाई। ठीक, तो इतना देख लीजिएगा। इसके बाद यह है कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। या फिर कितना होने पर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कितने से अधिक होने पर, कितने से कम होने पर मान अगर इसका आता है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो क्या होगा, सब कुछ इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं। देखिए, यहां पे हम लिखते हैं आवर्धन का परिमाण।
ठीक है, परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण मतलब केवल संख्यात्मक वैल्यू। जैसे किसी का मान आ गया 2 तो इसमें संख्यात्मक वैल्यू 2 है, अगर -2 आ गया तो इसमें संख्यात्मक वैल्यू 2 है, तो हम केवल संख्यात्मक वैल्यू ही लेंगे। अगर माइनस भी आता तो हम केवल कितना संख्यात्मक वैल्यू मानेंगे, यहाँ पे परिमाण क्या मानेंगे, 2। ठीक, तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे परिमाण कितना आता है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। प्रतिबिंब का आकार। तो अब देखिएगा, अगर रेखीय आवर्धन यानी आवर्धन का परिमाण, यानी किसका परिमाण, यम का, यम की वैल्यू अगर 1 से अधिक आती है, कितने से अधिक, 1, या पहले सबसे ले लेते हैं 1 के बराबर। अगर यह 1 के बराबर हो, यम क्या हो, 1 के बराबर हो, अगर यह 1 के बराबर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगर यह 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा, तो बड़ा का चिन्ह कैसे होता है, इस तरह से। 1 से बड़ा दिखाना है तो 1 छोटा होगा, यानी 1 की तरफ मुंह बंद होगा। ठीक, तो 1 से अगर बड़ा होगा आवर्धन तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक, अगर 2 आ गया तो कहेंगे जो वस्तु का आकार है, जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से कै गुना है, 2 गुना है। अगर यम बराबर 2 लिखा हो तो प्रतिबिंब कै गुना बनेगा, 2 गुना। अगर यम बराबर -2 लिखा हो तो भी बड़ा बनेगा, यहाँ माइनस से मतलब परिमाण से है। ठीक है, परिमाण मतलब केवल 2 से, तो यहाँ वस्तु से बड़ा ही बनेगा, और कै गुना बड़ा बनेगा, 2 गुना बड़ा। एक तीसरा देखिए, 1 से छोटा हो, यानी 1 बड़ा होगा बाकी छोटे इधर। अब देखिएगा, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, ऋणात्मक संख्या नहीं, 1 से कम होने का मतलब 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, 0.4 हो जाए। ठीक, या 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, जीरो नहीं जाएगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, या 0 तक ही नहीं पहुँच पाएगा। देखिए, तो 1 से कम हो, केवल 1 से कम, ऋणात्मक की तरफ नहीं जाना है, तो 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक, तो अगर आवर्धन का जो परिमाण है, यानी यहाँ पे आवर्धन मतलब यम का जो परिमाण है केवल संख्यात्मक मान है, वह 1 के अगर क्या है, बराबर है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। अगर 1 से बड़ा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और 1 से छोटा है तो वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा वह छोटा बनेगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, अब एक चीज और देख लीजिए, आवर्धन का मान धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। सवाल लगाते समय इसका बेहद ध्यान रखना पड़ता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो देखिए, आवर्धन धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। अब एक चीज बताइए, अगर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है तो यह बनता है कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो यह बनता है सीधा, सीधा नहीं, उल्टा। ठीक, और इसके बाद काल्पनिक यानी आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो यह बनता है सीधा, है कि नहीं। अगर हम बात करें वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब की, तो यहाँ पे आगे आप देखिए, अगर एक दर्पण बना लें आप, अवतल से ही हमेशा सीधा बनता है, सीधा नहीं, वास्तविक बनता है, यानी उल्टा ज़्यादातर बनता है। अब देखिए, हमेशा सीधा जो बनता है वह किससे बनता है, दोनों स्थितियों में बन जाएगा उत्तल में। अगर एक वस्तु यहाँ रखी है, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, तो अभी आपने देखा था यम बराबर क्या होता है, I/O बराबर -B/U, देखा था ना। तो यहाँ पे अगर हम रखें v का मान, तो देखिए यहाँ है, अगर हम इसको मान लें x दूरी पर है और यह y दूरी पर बन रहा है, तो दोनों दूरियाँ इधर हैं, तो दोनों के दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस,
दोनों के दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी v का मान भी -y और बटे इसका मान भी कितना हो जाएगा, u का -x, x से x कट गया तो -y बटे क्या आ गया, x, यानी कि आपका जो मान आया है ऋणात्मक आया। तो आवर्धन का मान ऋणात्मक कब होगा, जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मान क्या, ऋणात्मक। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अगर अब यह ऋणात्मक हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका प्रतिबिंब आभासी वाला बनता है इधर, ठीक, और यहाँ पे u का मान जो हो जाएगा -x और v का मान जो हो जाएगा +y अगर कर लें तो क्या आएगा बताइए। तो m बराबर क्या होता है, I बटा o बराबर -b बटा u। मान रखिए, आप इसी से केवल निकाल लीजिए, i और o की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंबाई से हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे v का मान क्या है, +y और बटे u का मान क्या है, -x। अब यह माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y बटे x आ जाएगा। अब बताइए मान क्या मिला, धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक। तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक यानी इसी को आभासी बोलेंगे, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा या सीधा बोल दे तो हम उसे कहेंगे यम का मान इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। सवाल लगाते समय इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तो यह चीज़ याद रखेंगे। अगर आवर्धन क्या है, आवर्धन वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिबिंब, यहाँ पे भी प्रतिबिंब, ठीक है। आवर्धन वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, तो जो वास्तविक होगा वही उल्टा होगा, जो काल्पनिक होगा वही सीधा होगा। तो इसके लिए ऋणात्मक और इसके लिए धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे यह डिसाइड किससे होता है, आई और ओ से नहीं होता है। किससे होता है, आई और ओ से भी हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम वस्तु को ऊपर ले जाएं तो वस्तु सीधे खड़ी होती है तो चिन्ह क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमें वास्तविक प्रतिबिंब लेना है तो यम बराबर क्या आएगा, आई बटे ओ बराबर -b बटे यू। तो हमें केवल आई बटे ओ से लगाना, इसको हटा दें। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर प्रतिबिंब की लंबाई हम x मान लें तो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, +x। अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो इसको क्या मानेंगे, -y। तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, आपने चिन्ह परिपाटी में देखा था। तो यहाँ पे i का मान क्या हो जाएगा, i माने प्रतिबिंब, तो -y और बटे +x। हल करेंगे तो -y बटे x, यानी ऋणात्मक मान आ रहा है आवर्धन का मान, कब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखिए यहाँ से भी ऋणात्मक आ गया। इसी प्रकार अगर हम सॉल्व करेंगे इधर लाके, यहाँ पे बनेगा कौन, आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी के लिए बताइए, फिर से ऊपर चला गया, आभासी के लिए भी क्या रहेगा, +y। क्या रहेगा, लंबाई जो वस्तु की प्रतिबिंब की रखेंगे वह क्या रहेगी, +y। तब उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो वहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई i बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई y और वस्तु की लंबाई x। तो बताइए धनात्मक मान आया कि नहीं आया। तो यानी कि आपको चाहे जिससे करेंगे, चाहे i और o से करें, चाहे v और u से करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी आवर्धन के लिए। वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक मिल जाएगा, और वो काल्पनिक और सीधा है तो क्या मिल जाएगा, धनात्मक। ठीक, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं दर्पण के प्रश्नों को सॉल्व करना। आंकिक प्रश्न, कौन से प्रश्न, आंकिक प्रश्न, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूमेरिकल्स कहते हैं। तो आंकिक प्रश्नों को देखिए। जैसे एक सवाल हमने लिख लिया, 16 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप समझिए, जो जो दिया है, जब भी किसी भी सवाल को सॉल्व करिए फिजिक्स के, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो ज्ञात करना उसके सामने वो भी लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो देखिए, तो फोकस दूरी कह रहा, सबसे पहले दर्पण कौन सा है, अवतल। तो एक दर्पण हम हल्का सा अगर बनाएं और यह होगा अवतल दर्पण। आप बताइए, यह P, यह F और यह क्या है, C। आप बताइए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक। अब देखिए ना इधर, तो इधर है तो ऋणात्मक आएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो F का मान हो जाएगा हमारा -16 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है, यानी रखी है, वस्तु रखी है, तो यानी U का मान दे रहा है। कै सेमी दूरी पर, 8 सेमी दूरी पर।
आप सीधे लग रहा होगा कि 8 सेमी दूरी है। अगर यह 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसके बीच में ही आएगा, यानी यह दूरी दी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखी है वस्तु, ठीक है, यानी u का भी मान क्या हो गया, -8 सेंटीमीटर। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति गणना करिए, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप सीधी सी बात बताइए, अगर f और p के बीच वस्तु रखी हो तो इसका प्रतिबिंब आपको पता है कि इधर बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है। और यहाँ पे आपने देखा ही था, छठवीं स्थिति थी अवतल दर्पण की, और यह प्रतिबिंब यहाँ पे आभासी बनता है। और बताइए सीधा बनता है, और इसका जो मान आएगा v का वह कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चित्र से ही आप देख सकते हैं, लेकिन हमको चित्र नहीं पता है, हम हल करके बताएंगे। तो देखिए हल करके कैसे आएगा। तो अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र है क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो मान पता है आपको रख दीजिए। तो यहाँ पे 1/f का मान क्या हो जाएगा, -16 बराबर 1/v का मान नहीं पता है, प्लस 1/u का मान -8। अब जो आपको चर दिख रहे हैं उसको एक तरफ रखिए, और जो अचर दिख रहे हैं उनको एक तरफ, यानी कि 1/u को छोड़ देते हैं, बाकी इसको इधर लाते हैं। सबसे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे 1/-16 बराबर 1/v, और यह प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। देखिए इधर सॉल्व करते हैं बाकी। अब इसको अगर हम इसको इधर लाएं तो क्या मिलेगा, 1/-16। क्या माइनस सामने भी लगा सकते हैं, तो अगर एक माइनस चाहे ऊपर लगाइए, चाहे नीचे लगाइए, चाहे सामने लगाइए, तो हम इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको लाएंगे इधर तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। या इसी को हम कर सकते हैं, एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, 16 और 8 का, तो 16 आ जाएगा। 16 एक कम 16, और एक बार भाग गई इसलिए 1 का गुणा करेंगे तो -1, 8 दूनी 16, यानी बीच में चिन्ह किसका है पहले लगा लीजिए, प्लस 8 दूनी 16, 2 बार भाग गई तो 2 एक कम 2 बराबर 1/2। या करके लिखेंगे तो 2 में से 1 चला गया, 1/16 बराबर 1/v, या v बराबर हम लिख सकते हैं 16। अब बताइए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह कहाँ है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, लेकिन धनात्मक आया है तो इधर बनेगा 16 सेंटीमीटर दूर, 16 सेंटीमीटर दूर उधर बनेगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 16 सेमी दूरी पर बनेगा। एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि आभासी है, जो कि आभासी प्रतिबिंब है। ठीक, तो अगर परीक्षा में आ जाए तो ऐसे चित्र बना लेना बेहतर होता है। तो ऐसे पूरा कर लेंगे इसको, ठीक है, पूरा कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ से किरण गई और यहाँ से फिर आप बढ़ा सकते हैं आगे की तरफ। इसके बाद यह दिखा लेंगे आगे, अभी रुक जाइए, परावर्तित होकर इधर आई है पहले। अब इसके बाद एक किरण यहाँ से, तो इधर से देखिए, इधर से गई है, टकरा के इधर ही आ जाएगी, लेकिन इधर मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, तो लगेगा आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी सब। तो यहाँ पे हम मिला लेंगे तो यह वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसे चित्र अगर आप परीक्षा में बना देते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांस होते हैं। तो एक सवाल यह देख लीजिए, देखिए एक यह सवाल देखते हैं। लिखा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई की आधी है। जब भी आधी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 1/3, तो यह सब कहता है, एक तिहाई कहता है, तो ऐसा जब कहे तो आप समझ लेना उसका वह दिया है यम। क्या दिया है, यम। अब ध्यान दीजिएगा, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो जो दिया है पहले लिख लीजिए। तो एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर, यानी यू का मान दिया है, और हमेशा यू का मान ऋणात्मक होता है, आपको पता है यू का मान हमेशा ऋणात्मक।
दूसरी बात दे रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी आपको दे रहा है यम 1/2 है। अब यह धन होगा कि ऋण होगा, आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। अभी इसके पीछे आपने देखा था कि आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अगर ना याद हो तो देख लीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब बनता है इधर, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आभासी है तो इधर बनता है प्रतिबिंब, और यह वस्तु, तो यह वस्तु है, यह क्या है? प्रतिबिंब है। एक मिनट, इसको मिटा दे, उत्तल दर्पण है ना, तो ये छोटा भी बनता है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, तो यह हो गया, मान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब है, ठीक। यह ऊपर की तरफ है, तो अगर इसकी लंबाई x माने तो प्लस x लेना पड़ेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई लें y तो प्लस y लेना पड़ेगा। और I/O यम बराबर क्या होता है? I/O यानी प्लस x बटे प्लस y, यानी कि आ गया x/y, जो कि आया क्या? धनात्मक। क्या आया? धनात्मक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो उत्तल दर्पण के लिए होता है वह धनात्मक होता है यम का मान, तो यहाँ पे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कह रहा फिर ज्ञात करिए फोकस दूरी, ठीक। लेकिन आपको एक सूत्र पता है आवर्धन के फार्मूले से, हम डायरेक्ट इस पे देखिए, इसमें से u पता है, f पर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते इस सूत्र से। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास f भी नहीं है और v भी नहीं है, केवल u है, तो हमको एक मान कहीं ना कहीं से और लाना होगा। तो आवर्धन का फार्मूला आप पढ़े हैं, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, ठीक। आवर्धन के सूत्र से क्या होगा? देखिए यम बराबर क्या होता है? यम बराबर होता है I/O बराबर -B/U। आपको I और O की जरूरत नहीं है, या करके लिख सकते हैं, या यम बराबर केवल हमारा काम चल जाएगा -B/U से। यम का मान कितना है? 1/2। माइनस V का मान नहीं पता है, तो V को ऐसे छोड़ दीजिए। U का मान पता है कि नहीं? U का मान आपको पता है, -25। माइनस से माइनस खत्म हो गया, खत्म नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बराबर V/25, V/25। देन आप लिख सकते हैं इसको आगे हल करके, देखिए देन यहीं पे एक लाइन और कर लेते हैं। V बराबर कितना हो जाएगा? तो 2V बराबर हो जाएगा 25, ठीक, या V बराबर हो जाएगा 12.5 या 25/2, 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। V का मान हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब आ जाइए आगे देखते हैं। अब हमको निकालना है यफ का मान। अब हमको U भी मिल गया है, V भी मिल गया है, तो अब हमको निकालना है यफ का मान। तो यफ के मान के लिए क्या होता है? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस, नहीं प्लस, माइनस लेंस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको यफ का मान निकालना है, तो छोड़ देंगे। V का मान देखिए आया है धनात्मक, तो यही रखेंगे, जो मान यहाँ आया रहेगा वही रखेंगे। और वैसे भी आप सोच सकते हैं उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है यह इधर बनता है, तो इधर वाला चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आपका मान धनात्मक आया भी है, आपको यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। तो V का मान कितना है? 25/2 धन 1/-25, ठीक। तो अगर हम बात करें 1/f की, यह 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इसके बटे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 और 25 का 1 में नीचे वाले में गुणा हो जाएगा, तो 2 कितना? 25 है, माइनस प्लस मिलके -1/25 और 1/f बराबर 2 माइनस, देखिए हर समान है तो अंश जो आपस में है घट जाएंगे, और 25 इतना आ जाएगा बटे 25। 1/f बराबर कितना हो गया? 1/25, या यफ बराबर पलट के लिख देंगे, इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटेंगे 25, और 25/1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्या? सेंटीमीटर। आप वैसे भी बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? फोकस दूरी इधर आ जाती है तो क्या होती है? धनात्मक। तो अतः एक लाइन करके लिख देंगे, अतः
दर्पण की फोकस दूरी 25 है। ठीक, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। तो हमने देख लिया आज रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन के बाद दर्पण के कुछ सवाल। एक चीज और बता दीजिए थोड़ा सा, एफ और आर में हमने संबंध तो पढ़ा, लेकिन एक नंबर का 2 नंबर कभी कभी बहुविकल्पी में सवाल आ जाएगा कि कहेगा यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या बताइए। तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है 2f, r बराबर 2f। देन आप लिख सकते हैं 2 × 10 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर आपको यह पूछ देता, यह तो f से क्या निकालना था r, अगर पूछ देता r से, r दे देता 40 सेंटीमीटर, तो f बताइए, तो f बराबर क्या होता है r/2, इसी से निकल के आया है। तो r/2 इसका मान क्या हो जाएगा 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी में आते हैं प्रश्न, आप लोग लगा लेंगे। ठीक, अब इस वीडियो में हमने देखा, अगर आपको कोई और सवाल पूछना होगा तो कमेंट में पूछिएगा, और बाकी यहाँ पे देख लीजिए और जो हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और अगले वीडियो में मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के साथ। धन्यवाद।